तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक मामूली सी चोरी से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक बहुत ही गहरे और डरावने राज पर जाकर होता है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ना अक्सर फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है ना। लेकिन आज की कहानी में यही सवाल हकीकत बन जाता है, जहां अतीत में हुआ एक अन्याय अपना बदला लेने के लिए लौट आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहनों की दुकान से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बिल्कुल बदल गया। दुकान का एक कर्मचारी है निखिल। जब वो सुबह काम पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान में तो जैसे तूफान आया हुआ है। सब कुछ यहाँ वहाँ बिखला पड़ा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि पिछली रात दुकान को अच्छी तरह से ताला लगाकर बंद किया गया था। तो फिर ये चोरी हुई कैसे? और जो गहने चोरी हुए थे वो भी कोई आम गहने नहीं थे। वो सब एक दुल्हन के श्रृंगार का हिस्सा थे, जैसे कंगन, पायल, कंकण और एक सीताहार। ऐसा लग रहा था मानो चोर ने खास तौर पर किसी दुल्हन के लिए ही ये सब सामान चुना हो। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात थी दुकान के मालिक आशुतोष बाबू का रिएक्शन। इतनी बड़ी चोरी हुई और उन्होंने पुलिस को बुलाने से साफ साफ मना कर दिया। पर क्यों? बस इसी एक सवाल ने इस राज को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। पुलिस को बुलाने के बजाय आशुतोष बाबू ने निखिल को एक बड़ा ही अजीब काम दिया, और यहीं से कहानी एक नए और भी ज्यादा रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच जाती है। निखिल तो बिल्कुल हैरान था। उसे दुकान की चोरी के बारे में बताने के लिए मालिक के घर भेजा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और मालिक का परिवार इस चोरी पर कैसा रिएक्शन देगा। और देखिए, यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जैसे ही निखिल ने चोरी हुए गहनों के बारे में बताया ना, परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर पैसों के नुकसान का दुख नहीं था, बल्कि एक अनजाना भयानक खौफ था। वे एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, कुंजो कुंजो वापस आ गया है। अब ये कुंजो कौन था? और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अजीब था। निखिल को एक छोटी सी काली पोटली दी गई। उसे बताया गया कि इसमें गुरुदेव की मंत्र वाली राख और कुछ अस्थियों के टुकड़े हैं जो उसकी रक्षा करेंगे। मतलब एक सीधी सादी चोरी की जांच अब जादू टोने और अंधविश्वास की दुनिया में घुस चुकी थी। वो काली पोटली लेकर निखिल दुकान की तरफ वापस चल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। देखिए, एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो निखिल की बस छूट गई, फिर वो गिरा और उसकी रक्षा के लिए दी गई वो राख सड़क पर बिखर गई। तभी अंधेरे में से एक रिक्शा आया, लेकिन रिक्शा वाले ने भी उसे एक सजे धजे घर के पास ये कहकर उतार दिया कि उसे अपनी बेटी की शादी में जाना है। जब निखिल उस घर में मदद मांगने के लिए जाता है तो अंदर से एक धीमी, बहुत ही उदास आवाज आती है। ये शब्द किसी के स्वागत जैसे नहीं, बल्कि किसी अशुभ संकेत की तरह लग रहे थे। अंदर एक दुल्हन सजी धजी बैठी थी और उसने वही गहने पहने थे जो दुकान से चोरी हुए थे। निखिल ने जब गहने वापस मांगे तो दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो हाथ किसी इंसान के नहीं बल्कि एक कंकाल के थे। और उसी पल वो खूबसूरत घर एक भयानक खंडहर में बदल गया। किसी तरह उस खंडहर से भागने के बाद वही रिक्शा वाला निखिल को उस दुल्हन की दुख भरी कहानी सुनाता है, और ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। उस दुल्हन का नाम था झुमकी। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए अपने गहने आशुतोष बाबू की दुकान पर गिरवी रखे थे, लेकिन जब वो कुछ पैसे कम होने की वजह से उन्हें छुड़ा नहीं पाए तो आशुतोष बाबू ने न सिर्फ उन्हें सबके सामने जलील किया, बल्कि गहने देने से भी इनकार कर दिया। इस अपमान की वजह से झुमकी की शादी टूट गई और शर्म के मारे पिता और बेटी दोनों ने अपनी जान दे दी। अब जब निखिल को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, वो दुकान पर वापस लौटा। लेकिन अब वो सुबह वाला निखिल नहीं था। निखिल के लिए आशुतोष बाबू पहले एक इज्जतदार मालिक थे, एक कामयाब बिजनेसमैन। लेकिन अब उस इज्जतदार चेहरे के पीछे छिपी हुई क्रूरता निखिल को साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये वो आदमी था जिसने अपने थोड़े से लालच के लिए 2 जानें ले ली थीं। निखिल ने वो राख की पोटली आशुतोष बाबू को देते हुए कहा। अब उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक मजबूत यकीन था। उसने साफ कह दिया कि वो गहने अब झुमकी के पास ही रहेंगे, जहां उन्हें होना चाहिए। और आखिर में निखिल ने उस दुकान में काम करने से मना कर दिया। वो ऐसे किसी इंसान के पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसने सही का साथ दिया और वहां से चला गया।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये लालच और बेरहमी के नतीजों की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास रोज़मर्रा में होने वाले छोटे छोटे अन्याय और अपमान न जाने कितनी ही ऐसी अनकही कहानियों को जन्म देते हैं।